ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट में उपाय उपेय भावों के स्वरूप को समझने की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। इसमें आचार्य देव ने इस ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट के रूप में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप और उपाय उपेय अधिकार के माध्यम से एक ज्ञान मात्र भाव में ये अनंत धर्मात्मक ऐसे वस्तु स्वरूप को समझना और समझ करके अपने लिए एक उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही आराधना करके स्वयं आराध्य बन जाना, ऐसा जो है आराधना और आराध्य, जिस आराधना के बल से जीव स्वयं पूज्य बन जाता है, भगवान बन जाता है, उस पूर्ण मोह रहित दशा को, उस मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेता है। वो यहाँ पर विधि बताई जा रही है कि किस प्रकार से आराधना की जाती है ज्ञान मात्र भाव में और कैसे क्रम से फिर वो जीव आराध्य यानी पूज्य हो जाता है, भगवान बन जाता है। वो विधियाँ यहाँ पर को अब क्रम से आचार्य देव बतला रहे हैं। तो टीका में अभी कुछ उपाय उपेय के माध्यम से चर्चा करने के बाद अब कलशों के माध्यम से भी आचार्य अमृतचंद देव उस बात को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 266 नंबर का कलश है। अब इसी अर्थ का यहाँ पर कलश रूप काव्य कहते हैं। ये बसंत तिल का छंद है जिसमें अपन भक्तांबर स्तुति पढ़ते हैं, उसी लय में पढ़ा जाता है। देखिए, हाँ, ए ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम शयन्ति कथमप्यपनीत मोह ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढस्त्वमुमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति। देखिए, इसका हिंदी छंद जो है उसको पढ़ते हैं। रे ज्ञान मात्र निज भाव अकंप भूमि
को प्राप्त करते जो अपनीत मोही, साधक पने को पावे सिद्ध होते, अरे अज्ञ इसके बिना परिभ्रमण करते। उसी संस्कृत का उसी का हिंदी रूपांतरण है। क्या दिया इसमें? रे ज्ञान मात्र निज भाव अकंप भूमि। हे भाई, जो आत्मा की एक ज्ञान स्वरूप निज अपने चैतन्य स्वभाव रूप ऐसी जो निष्कम अकंप भूमि है, जो शांत ऐसी ध्रुव एक रूप आत्मा का स्वभाव है। भूमि माने ऐसा इस प्रकार का जो अपना स्वभाव है। तो कहते हैं ऐसे अपने उस स्वरूप को प्राप्त करते जो अपनीत मोही, जिन्होंने मोह का अभाव कर दिया है, ऐसे अपनीत मोही उस अपने निज अकंप भूमि उस ज्ञान मात्र स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वो। और क्या करते हैं फिर ऐसा प्राप्त करके? साधक पने को पा वे ही सिद्ध होते। वे ही अपने उस अकंप भूमि को प्राप्त करके साधना करते हैं और वे ही साधना करते करते सिद्ध हो जाते हैं। अपनी उस अकंप भूमिमय परिणति को एक लीन करके अभेद रूप से उस रूप उसमय हो जाते। तो वे ही जो है इस प्रकार से जो ज्ञान मात्र अपने निज भाव जो अकंप भूमि है, एक रूप शांत निराकुल स्वरूप है, उसको प्राप्त करके मोह रहित होकर के और जो उसी अपने स्वरूप की साधना करते हैं, वे ही क्या होते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। तो वे ही जो है यहाँ पर जो है क्या है कि उपाय को अपना करके इस उपाय को ज्ञान मात्र आत्मा की आराधना करना वो ही उपाय है। और वो ही फिर उसी में पूर्ण आराधना करते करते लीन हो जाना, वो आराध्य पने को पूज्य पने को प्राप्त हो जाना है ना, सिद्ध हो जाना है। और क्या होता है आगे? अर अज्ञ इसके बिना परिभ्रमण करते। और मूर्ख लोग जो अपने ऐसे ज्ञान मात्र अकंप भूमि को अपना स्वरूप नहीं जानते मानते, उसकी आराधना नहीं करते, वे अज्ञानी जीव ऐसे अपने उस स्वरूप को प्राप्त हुए बिना चतुर्गति संसार में मोहपूर्वक परिभ्रमण करते रहते हैं, जन्म मरण करके और संसार में भटकते रहते। इस छंद का इतना भाव है। देखो, इस छंद को अपन अपने शब्दों में अगर समझें हम, तो प्रत्येक जीव चूँकि अभी अपन पढ़ चुके कि अनादिकाल से तो स्वरूप को भूल करके और मोहपूर्वक जीवन जीते हुए चतुर्गति संसार का पात्र बना हुआ है। अब यहाँ पर अपन को जिन जीवों को अब इस संसार के दुखों से छूटना है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि एक अपने उस ज्ञान मात्र स्वरूप की आराधना, पहले तो उसका निर्णय करने चाहिए ज्ञान में। देवसास गुरु का सानिध्य जो अपन को अभी टीका में अपन ने पढ़ा है कि व्यवहार की पराकाष्ठा उत्कृष्टता को पा करके फिर परमार्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके और अपने साध्य की सिद्धि करना चाहिए। तो व्यवहार में अपन को वही कि व्यवहार में सबसे पहले सदनिमित्तों का अपन को सानिध्य करना। कहाँ से अपन को परमार्थ की जानकारी मिलेगी? कि जो उस परमार्थ को जानते हैं ऐसे सच्चे देव गुरु और उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र उन्हीं का उपदेश और उस पर चलने वाले साधक, तो अब वो ही उस चीज़ को बता सकते हैं। उन्हीं के वचनों से अपन को वो चीज़ समझ में आती। तो ये अपने लिए उनका सानिध्य करके उससे 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप सुनकर समझकर उसमें से स्वापर हेय उपादेय का निर्णय करके और फिर अपने ऐसे उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में भेद विज्ञान करके ज्ञान में उसकी अनुभूति प्रतीति करते हुए उसी की आराधना करनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन को समझना ये है कि अभी अपन लोग जो जी रहे हैं इसमें कितनी परिस्थिति हैं। एक बाहर की परिस्थिति है, एक उस बाहर की उदय अनुसार बाहर की परिस्थिति बनने पर फिर अंदर में अपने उस परिस्थिति में जुड़ कर के जो भाव होते हैं वो भाव चल रहे हैं।
और एक उसमें अपना जो जानपना होता है, तो उस जानपने में या तो भ्रम चलता है और या फिर भेद विज्ञान चलता है। दो चीज़ें होती हैं। जो साधक होते हैं उनको तो ये कर्मकृत जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में साधक व्यक्ति एकत्व बुद्धिपूर्वक जुड़ते नहीं है। क्या होता है उनका तो उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। वे बाह्य परिस्थिति को तो कर्माधीन मानते हैं। क्या मानते हैं? जितनी भी बाह्य परिस्थिति है वो सब कर्म के उदयजन्य है, इसमें किसी की नहीं चलती। अब उस बाह्य परिस्थिति में अपनी जो या तो अज्ञान पूर्वक की मिथ्या कल्पनाएं होंगी, भ्रांति पूर्वक की, और या फिर भेद विज्ञान करके अपन उस बाह्य परिस्थिति से अप्रभावित रह करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए जी रहे होंगे। अब साधक के जीवन में अस्थिरता जन्य थोड़ा जुड़ान होता है। किस गुण स्थान में है वो? अगर चौथे गुण स्थान में है तो उसके लिए अप्रत्यक्षानादि जन्य उसमें जुड़ान होता है। जुड़ान होने पर पूरा नहीं जुड़ता वो। ज्ञान में भेद विज्ञान बढ़ रहा है, श्रद्धान में बराबर उसकी स्वपर की श्रद्धा ने अपने स्वरूप की परद्रव्यों से भिन्न प्रतीति बढ़ रही है, और चारित्र में भी आंशिक लीनता स्वरूप की बढ़ रही है। अब तो ज्ञान में जितना जितना उसमें जुड़ता है उतना उतना वो अपनी कमजोरी जानता है। जैसे मान लीजिए सामने पाप का उदय आया, किसी ने गाली दी, तो क्या होगा? ज्ञानी तो देखो दो तरीके से विचार करता है। एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उदय की परिस्थिति, और एक वस्तु स्वतंत्रता के आधार से प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन। तो सामने वाला जो गाली दे रहा है, अब जब वस्तु स्वतंत्रता के आधार से विचार करो तो वो तो अपने में ही उसका परिणमन हो रहा है, वो तुम्हारे लिए कुछ दे ले नहीं रहा है। उसके तो ज्ञान में जो श्रद्धा जो कल्पना हो रही है, उस कल्पना से वो विकल्प करके निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो बोल रहा है कुछ भी। अब कुछ भी बोलने में आपके पाप का उदय होगा तो तुम्हारे संग वो दुर्व्यवहार संबंधी प्रवृत्ति करेगा, बोलेगा, जो भी होगा। अब उसमें जो ज्ञानी होगा तो उसमें भेद विज्ञान करेंगे। वो भेद विज्ञान क्या करेंगे कि भैया ये उदय की परिस्थिति है, अपन ने जो पूर्व में किया था उसके उदय अनुसार ये परिस्थिति बन रही है। अपना काम क्या है? अब इसमें अपना तो आत्मा अलग है, अपनी आत्मा में कोई गाली आती नहीं है, और अब उसमें अपन को मान लो कदाचित थोड़ा जुड़ान होकर के बुरा लग रहा है, तो ये बुरा जो है मोह का भाव है, अपना द्वेष भाव है, और ये द्वेष भाव आश्रव भाव है। अब उसमें पूरा नहीं जुड़ता, वो आंशिक जुड़ता है। जुड़ने के बाद कदाचित बाह्य प्रवृत्ति आदि भी हो, पर धारा प्रवाह नहीं चलती। वो उसको तोड़ करके भेद विज्ञान करके कि अपन काय को जुड़ रहे, उदय की स्थिति है। कदाचित थोड़ा बहुत भाव बने समझाने का कि भैया काय को बोल रहा है, काय को परिणाम बिगाड़ रहे, जो भी होगा न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक उसको समझाने का प्रयत्न करें। मान जाएगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो भैया उसकी जैसी होनहार है वो जाने, अपन नहीं जड़े उसमें, अपन मध्यस्थ रहे, तो वो मध्यस्थ हो जाएगा। तो ऐसा उसमें भेद विज्ञान करेगा। अब जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे धारा प्रवाह बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के राग द्वेष करते रहते हैं, और उसी परिस्थिति में अपनी परिस्थिति में एकत्व बुद्धिपूर्वक मोह करते रहते हैं। अपने लिए भिन्न ज्ञान स्वरूप तो जानते नहीं हैं, अपने लिए असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जानते हैं, और निरंतर गए हमारे संग लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, जे ऐसे हैं जे ऐसे हैं, तो निरंतर उन बाह्य परिस्थितियों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना उसकी धारा प्रवाह चलती रहती है। कोई अनुचित व्यवहार होता नहीं है, अनुचित उचित तुम्हारी कल्पना है। ये प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, ये सही मन की वृत्ति है कि झूठी मन की वृत्ति? भाई वस्तु स्वरूप अपन जब समझो तो कोई अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं विश्व में। सब अनुकूल प्रतिकूल तो तुम्हारी कल्पना है मोह की। भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, उनको क्या अनुकूल दिख रहा है, कौन प्रतिकूल दिख रहा है, कौन अनुकूल है इस विश्व में, कौन प्रतिकूल है? ना कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल है। तो ज्ञानी तो ऐसा जैसा भगवान का ज्ञान है ऐसे अपना भी स्वभाव है जानने का। तो अपन को अगर भगवान बनना है तो जैसे भगवान जी रहे ज्ञाता दृष्टा बन के, अपन भी उसको उसी हिसाब से जीने का प्रयत्न करें। तो अब जिनको मान लीजिए भेद विज्ञान है तो वे तो धारा प्रवाह ज्ञाता रह करके उसमें न जुड़ करके अपने स्वरूप में जुड़ते जाते हैं, तो वीतरागता बढ़ती जाती है, कसाएं क्षीण होती जाती हैं। और जो जीव स्वरूप को समझते नहीं हैं
वे धारा प्रवाह इन परिस्थितियों में एकत्र बुद्धि पूर्वक करके राग द्वेषी करते रहते, तो रात दिन उनके क्या है, कल्पनाएं मिथ्या चलती रहती, एक क्षण को भी उनके जीवन में चैन नहीं आती। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया जिनको साधना करना है और सिद्ध होना है, साधना करके सुखी होना है, तो उनके लिए तो अपने लिए ज्ञान स्वरूप अनुभव करना चाहिए। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अपन जानना अपना स्वभाव है। राग द्वेष मोह करना ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो मोह का भाव है और यही दुख रूप है, दुख का कारण है। तो अपन को क्या करना, अब इससे अपन को भेद विज्ञान करना कि अपन अपने ज्ञान में ज्ञात हो रहा है और कदाचित अपन अभी चूंकि अब अज्ञान दशा में जुड़ भी रहे, तो ये अपना आश्रव भाव है, उससे भी भेद विज्ञान करो। ये कर्म के उदय की परिस्थिति में जुड़ के अपन मोह कर रहे, तो ये मोह तो दुखकारी है। तो क्या करना अपन को, आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिमंत तेने इनसे निर्वृत्ति करना। अब वो कैसे होगी, वो स्वरूप प्रवृत्ति करके, स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता। तो ये अपन को यहाँ पर एक ज्ञान मात्र भाव, देखो यहाँ इन्होंने एक कलश जो है ये आगे का भी दिया, ज्ञान मात्र आत्मा से कैसी साध्य साधक भाव रूप सिद्धि होती है। पहले अपन इस कलश के अर्थ को पढ़ते हैं इसमें से, अभी तो हमने पहले इसमें से हिंदी पढ़ लिया है, इसका अर्थ कर दिया। रे ज्ञान मात्र निज भाव अकंप भूमि को प्राप्त करते जो अपनीत मोही। किनको प्राप्त होती है भूमि, सबके पास वो भूमि है, सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, और याते भय कंगाल के गांठ खोल। मिथ्यात्व की गांठ माने एकत्व बुद्धि, पर में आश्रव आदि भावों एकत्व बुद्धि छोड़ के अपने लिए अपन ने ज्ञान स्वरूप कभी देखा नहीं। इसलिए जब अपन मोह माने मिथ्यात्व का भाव करके अपने को ज्ञान में, ज्ञान उस ज्ञान में सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखते हैं, तो मिथ्यात्व का नाश होकर अपन को अपना आत्मा एक ज्ञान मात्र दिखाई देता है, क्योंकि पर्याय जानपने रूप ज्ञान ही है और द्रव्य स्वभाव ही ज्ञान ही है। तो ऐसा एक ज्ञान मात्र आत्मा, तो ऐसा अपन को जो है कि रे ज्ञान मात्र निज भाव अकंप भूमि को प्राप्त करते जो अपनीत मोही, वो ऐसी ज्ञान मात्र भूमि जो वास्तव में अपना ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा का मूल स्वभाव, वो किसको ज्ञात होती है पर्याय में, कि जो मोह एकत्र भ्रम छोड़ के ज्ञान में, और जो अंदर में अपने ज्ञान में सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान जो गेय और जो और कर्म के उदय से होने वाले जो भाव हैं विकारी, उनसे पृथक अपने को सामान्य ज्ञान रूप अंदर में भेद विज्ञान करके देखते हैं, उनको ये ज्ञान मात्रा कंप भूमि का अनुभव होता है। द्रव्य स्वभाव एक रूप है, पर्याय स्वभाव में ये अनेक रूपता दिखती है पर्याय में, पर वो भी ज्ञानी स्वरूप है। जो पर्याय में अनेक गेयों का जानपना, रागादिक का जानपना होता है, तो वो अनेक पना भी पर्याय का वो एक पने रूप आत्मा ही का है। तो जब अपन उस अनेक पने में भी एक पने को ऊर्ध करते हैं, उसमें अनेक पने में अनेक नहीं है, उसमें क्या है, उसमें अनेक आकार ज्ञान में एक आकार सामान्य ज्ञान व्याप रहा है। तो जब अपन उसमें उस अनेक में भी एक को देखते हैं, तो अपने लिए क्या होता है कि एक ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, विशेष में भी ज्ञान दिखता है, सामान्य में भी ज्ञान दिखता है। तो फिर एक ज्ञान मात्र अकंप भूमि अपनी परिणति में अनुभव में आती है। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए ये बता रहे, एक ही बात है, एक शांत स्वभाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, एक रूप स्वभाव कहो, सामान्य स्वभाव कहो, वो सब ज्ञान स्वभाव कहो, एक ही बात है। तो क्या जो ही तो बता रहा हो, क्या बता रहा है, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, ये स्वरूप में प्रवृत्ति को और स्वरूप में प्रवृत्ति का है। अपने को राग द्वेष मोह आदि रूप अनुभव नहीं करना, गेय रूप अनुभव नहीं करना, पर गेय आदि रूप, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, एक को नाव स्वरूप में प्रवृत्ति है। और स्वरूप क्या है, स्वरूप कोई और तो है नहीं है, एक ज्ञान मात्र अपना स्वरूप है। तो इस ज्ञान मात्र स्वरूप का ही अनुभव करना, बस उसका नाम ज्ञानानुभूति रे आत्मानुभूति। वही स्वरूप आत्मा है, वही ज्ञान आत्मा है, उसी रूप अपने को अनुभव ना, वो स्वरूप की प्रवृत्ति हो गई। तो ये जो है कहीं कहीं प्रवृत्ति कहीं जाना नहीं है, सिर्फ भ्रम तोड़ करके अपने को अंदर वहीं का वहीं ज्ञान स्वरूप ही देख करके अनुभव करना है। और वो जो जीव इस विधि को समझ लेता है, उनको ऐसा अनुभव होता है। उसी परिस्थिति में एक मोही जीव दुखी होता है और ज्ञानी जीव ज्ञान का अनुभव करके आनंदित हो रहे हैं। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम क्या कर रहे हो। उसमें मिथ्या कल्पना करके मोह में तुम राग द्वेष मोह का अनुभव कर रहे हैं, और वहीं पर ज्ञानी ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं। वे जान रहे हैं अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, उनको कोई अनुभव और दूसरा अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसका अनुभव करते हो। परिस्थिति जो तुम्हारे सामने सब है,
ज्ञेय भी है, रागादिक भी है, ज्ञान स्वभाव भी है। 3 चीजें तुम्हारे पास है। अब तुम्हें अनुभव काय का करना है? पर ज्ञेयों करना हो तो ये मेरा मकान, मैं मकान ऐसा समझ लूँ तो ध्यानावेष्ट और भूतावेष्ट 2 दृष्टांत दिए उसके लिए। कौन सी? ज्ञानावेष्ट नहीं है, ध्यानावेष्ट और भूतावेष्ट। तो ध्यानावेष्ट माने क्या? ध्यानावेष्ट माने ज्ञेयावेष्ट। ज्ञेयावेष्ट ध्यानावेष्ट माने क्या? ज्ञेयों रूप अपने को अनुभव करना। मैं भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा है। तो क्या करना? जो ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं वे ज्ञेय तो भिन्न ही है, परंतु तुम्हारे ज्ञान में जो ज्ञेय जैसा आकार है वो अपने ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का ही आकार है। तो उसमें ज्ञान का आकार नहीं देख के ज्ञेय का आकार देखना, यही ध्यानावेष्ट पुरुष है। और क्या ध्यानावेष्ट? अपने को अमीर गरीब स्त्री पुरुष ये कौन सा है? ये ध्यानावेष्ट भैंसा ही तो है वो। क्या ध्यानावेष्ट माने क्या? कि अपने ध्यान में ज्ञान में ज्ञेयों रूप अपने को अनुभव करना, ज्ञान रूप अनुभव नहीं करना, इसका नाम ही ध्यानावेष्ट पुरुष है। भैंसा का दृष्टांत जो दिया कि जैसे उस ग्वाले को कहा कि तुम भैया हमें आत्मा का ध्यान करना है, तो उन्होंने कही तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु है बताओ? कि हमें तो अपनी भैंसें प्रिय हैं। तो उन्होंने कही तुम भैंसों को विचार करो। तो उन्होंने कही मेरी भैंस, मेरी भैंस, मेरी भैंस, और मैं भैंस, मैं भैंस। अब बड़े बड़े सींग हो गए, शरीर हो गया। अपन क्या कर रहे हैं? मेरे पैसे, मेरा करोड़पति, मेरा अरबपति, मैं खरबपति। अब तू बन गया भैंसा। और भैंसा क्या कुआत? 1 लाख थे, अब करोड़ हो गए तो करोड़ी मल बन गए। पहले लखपति है थे, अब करोड़पति हो गए, अब अरबपति हो गए। जो बोलते ना कि धन के 3 नाम, परसु परसा। कौन के नाम है वे? बाहर के संयोग जितने बढ़त गए, श्रीमान आदर लगा के 10 डिग्रियां लगा दो है। श्री 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 1008 फलाने फलाने चंदा रहे हैं, अब लगाओ तो। इधर जितने जे हिंदुओं के जो मठाधीश होते ना उनको 1008 बोला जाता है मठाधीशों के लिए। मुनिराजों को तो जो परिग्रह रहे थे उनको 108। श्वेतांबर साधु भी 1008 हैं वे सब। जितने साधु महाराज हैं वे सब, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो। कितने का लगाते हैं उनके संगे? जो नंगा होता है वो अपने को बाहर से ही बड़ा बताएगा जब लगेगा कि हम कछु हैं, क्योंकि अंदर तो खाली है, कछु है ही नहीं है उसको बहुत। इसलिए वो बाहर से जितना ताम झाम जोड़ लेगा उससे वो अपनी महत्ता। इतने भी अपन देखो, अपन भी साधुओं की लाने निष्परिग्रही हो, कछु नहीं कर रहे हो तो उनको साधु नहीं मानत, उनको बड़ो नहीं मानत। की को मानत? जो जितना ज़्यादा ताम झाम फैला लेता हो, जितना ज़्यादा समाज को प्रभावित करके और जितनी ज़्यादा लंबी चौड़ी दुकान फैलाता हो, उतना बड़ा साधु है वर्तमान में अपन पूज्य। अगर कोई बोले नहीं, शांति से अपनी आराधना कर रहा हो, तो खुद आदमी को मैंने सोचे नहीं अरे ये काहे के साधु। कौन सा भाव है? जो महामिथ्यात्व को भाव है। अपन बाहर से, बाहर के संयोगों से, संयोगी भावों से अपना और दूसरों का मूल्यांकन कर रहे, ये कौन सा भाव है? यही तुम्हारे ज्ञेयावेष्ट और भूतावेष्ट पुरुष का ये जीवन है पूरा का पूरा। उदय भावों से, बाहर की प्रवृत्ति से, उदय से, संयोगों से मूल्यांकन करें, यही अपना महामिथ्यात्व का भाव चल रहा है 24 घंटे। और उसका ही पोषण कर रहे धर्म के नाम पे और धर्मात्माओं के नाम पे अपन। इसलिए जब क्योंकि धर्म तो है क्या है, अपन सब बाहर से हट कर गए अपने सहज एकत्व भक्त आत्मा की आराधना माने बिल्कुल एक ज्ञान मात्र, कुछ नहीं बाहर की, विकल्प रहित होगे वीतराग दशा है तो धर्म। भूतावेष्ट माने मोह पूर्वक, हा भूत क्या करता है, तो मोह में जितने विकल्प कर रहे और उसको अपना स्वरूप मान लेना, ये भूतावेष्ट पुरुष हो। क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, ये सब जितने भी मोह के भाव है उन स्वरूप अपने को अनुभव करना, ये क्या है? ये भूतावेष्ट पुरुष। तो अपने औदिक भावों से अपना मूल्यांकन करना, ये भूत। विकारी भावों में एकत्व बुद्धि करना, ये भूतावेष्ट पुरुष है। और बाहर के ज्ञान में ज्ञात होने से उन रूप अपने को अनुभव करना, ये ध्यानावेष्ट पुरुष है। जबकि ना अपन आश्रव रूप होते हैं और ना परगेय रूप होते हैं, अपन ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं। तो जब तक अपन को ऐसा ज्ञान में भेद विज्ञान अकेले विकल्पों में नहीं, अंदर में उस आत्मा का अभेद होके निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए क्रम क्रम से उसी की लीनता करना। ज़्यादातर क्या है कि अपन शुद्ध आत्मा की, ज्ञान स्वरूप आत्मा की बातें करके विकल्प करके बस होगा, हा मजा आ गया। तो हा में मजा आता है कि निर्विकल्प होने में मजा आता है? बिना बोलने में क्या मजा आता है? अरे बोलना नहीं, बोला नहीं जाता है, बोलती बंद हो जाती जब स्वरूप का अनुभव होता है।
जैसे जैसे गुपचुप खाई जाती ना, ऐसे ही आचार्य कहते ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तच के भोगते। निर्विकल्प होकर के अपनी आत्मा का आनंद होता भोगा जाता है उसमें है। हाँ हाँ, दोनों अधिक मिथ्यात्व के भाव है, दोनों में एकत्व बुद्धि करना माने मिथ्या ज्ञान, और ऐसे ही अपने को मानना मिथ्या श्रद्धान, और उसी में अपन इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करते रहो राग देश। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है। गे रूप अपने को जानना मानना और उसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना। बाहर के संयोगों में विशेष संयोग है उसमें राग करना, संयोग कम है उनमें द्वेष करना, उससे अपने को हीन मानना, ये क्या है? ये सब राग द्वेष मिथ्या चारित्र के भाव है सब। तो ये जब तक अपन को ऐसा एक ज्ञान मात्र, अपने को सामान्य विशेष रूप से एक ज्ञान मात्र, द्रव्य पर्याय ज्ञान मात्र, द्रव्य भी ज्ञान स्वरूप और पर्याय भी ज्ञान स्वरूप। पर्याय में भी कोई रागादिक शरीर आदि का अपना स्वरूप नहीं है। पर्याय में क्या होता है? पर्याय में भी ज्ञान स्वरूप, जानना जानना जानना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो ये ज्ञान की ज्ञान ही रूप है। और झांकता उसमें ज्ञान गुण है, वो भी ज्ञान ही है। और झांकता आत्म राम, वो भी ज्ञान ही है। ज्ञान स्वरूप आत्मा अनंत गुणात्मक धर्मात्मक है, ज्ञान मुखेन कह रहा है उसको। तो सब ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे पानी की तरंग उठ रही है, तो पानी की तरंग में क्या है? वो जो तालाब हो अथवा समुद्र हो वो भी पानी, और तरंग है वो भी पानी, सब पानी पानी पानी। तो अपन को एक अपनी वस्तु में एक अभेद चैतन्य वस्तु देखो, बस यही धर्म है। और कछु देखो यही अधर्म है, मानो और अधर्म है वही। तो धर्म में तो इतना सीधा साधा काम है। अब वो नहीं करके अपन अब क्या कर रहे हैं तुम? दुनिया की कल्पनाएं, कपोल कल्पनाएं तुम जानो। बाहर में तो धर्म है ही नहीं, पर में तो अपना धर्म होता ही नहीं, और अपने में भी मोह के भाव में धर्म नहीं होता। ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो भाव है, इसमें अपन पढ़ा भी अपन ने टीका में कि वो अकेले ज्ञान स्वरूप भाव में निश्चय रत्नत्रय गर्भित है। उसमें अकेला ज्ञान स्वरूप भाव में अकेला ज्ञान ही नहीं है, उसमें ज्ञान का अपने चेतन स्वरूप रूप श्रद्धान, अपने ज्ञान का अपने को ज्ञान रूप जानना, और अपना ज्ञान का अपने उस ज्ञान स्वरूप में स्थिर होना। ये तीनों चीजें, तीनों क्या उसमें तो अनंत गुण धर्मात्मक लगा लो। श्रीमद जी के आधार पर तो क्या है? समकित कितने गुण वाला है? सर्व गुणांशु समकित। तो सब गुणों को सम्यक्त गुण में गर्भित कर लिया, ऐसे ही सब गुणों को श्रद्धान गुण में गर्भित कर लिया। एक एक गुणमय अनंत गुणात्मक वस्तु होती है। इसलिए अपन को अभेद दृष्टि से देखो तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा में सब कुछ उसमें गर्भित होता है। समकित अनंत गुणमय है, अनंत गुणात्मक। चिदविलास में तो 66 प्रकार से सिद्ध किया। चारित्र का देखो, जैसे अपने लिए चारित्र में अभी अपन बोलते हैं, जब आचार्यों का अपन बोलते हैं कि पंचाचार का आचरण करते हैं, तो बोलिए पंचाचार क्या है? पंचाचार क्या है? वो चारित्र है, वो काय का? कौन का? सम्यक श्रद्धान रूप आचरण, सम्यक ज्ञान रूप आचरण, सम्यक चारित्र रूप आचरण, सम्यक तप रूप आचरण, सम्यक वीर रूप आचरण। ये क्या है? पंचाचार, ये आचरण है। अब उसी को अपन एक एक गुण का कहो तो सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक वीर, ये सब लगा जाओ। सम्यक सम्यक सम्यक, तो सम्यक तो गुण हो गया वो। हाँ वो चारित्र कह दो उसी को, सम्यक्त कह दो सभी को, सभी प्रकार वो सम्यक्त गुणों से गर्भित हो गया। तो श्रद्धान की अपेक्षा उसी सब गुणों को सम्यक्त कह सकते हो। अभेद दृष्टि से वो सब गुण समीचीन रूप परिणमन कर रहे हैं। तो वो तो एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। अब वो तो कौन किस गुण की मुख्यता से कर रहे? अपन पूरी आत्मा को अपन कह देते हैं, क्या कह देते हैं? सत। तो सत अस्तित्व गुण के कारण से पूरी आत्मा सत्स्वरूप हो गई, ज्ञान स्वरूप आत्मा, श्रद्धान स्वरूप आत्मा। तो अब एक एक गुण रूप जो भी है उसमें सब गुण गर्भित हो जाते। तो ये जो है अपन को देखो समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, अनुभव करने के लिए तो सब अभेद है, उसमें कोई अलग अलग भेद कुछ नहीं है। सब उसमें गर्भित होकर के एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, और उसमें फिर समल अमल नहीं, भेदा भेद नहीं, नित्यानित्य कुछ भी ऐसे कुछ भी, फिर उसमें कोई विकल्प नहीं है, एक वस्तु है फिर वो। तो यहाँ पर अपन को देखो ये जो है इन्होंने आचार्य देव ने इसको ये अपन ने पढ़ लिया, इसका अपन ने इसमें देखिए अर्थ दिया है, उसको पढ़ लो। अब इस अर्थ का जो कलश दिया पढ़ा अपन ने, ये माने जो पुरुष माने यहाँ पर पुरुष नहीं लेना, स्त्री पुरुष, यहाँ क्या लेना?
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष नाम आत्मा को बोलते। जो प्रयत्न करता है वो पुरुष कहलाता है, और प्रयत्न कौन करता है? वो जीव करता है, तो जीव को ही पुरुष बोलते। तो प्रत्येक जीव, बाहर में वो स्त्री हो नपुंसक हो, वो सब पुरुष कहलाते। तो यहाँ जो पुरुष माने आत्मा, किसी भी प्रकार से, देखो इसमें किसी भी प्रकार में नीचे जो भावार्थ दिया ना, तो यहाँ दिया कि जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काललब्धि को प्राप्त करके, यहाँ जो किसी भी प्रकार दे दिया, तो किसी प्रकार में दो ही प्रकार से सम्यक्त होता है, एक अधिगमज और एक निसर्गज। तो निसर्गज माने बिना गुरु उपदेश के, देखो जो बिना गुरु उपदेश के हुआ है वो भी गुरु उपदेश से हुआ है, और जो गुरु उपदेश से हुआ है वो भी बिना गुरु उपदेश से हुआ है। अब वो एक ही है, क्यों कि जो गुरु उपदेश से हुआ है वो भी अपने स्वभाव से हुआ है, अपने से हुआ है, गुरु से नहीं हुआ है। और जो अपने से हुआ है वो भी गुरु के उपदेश पूर्वक हुआ है, वो भी अपने अकेले बिना उपदेश के नहीं हुआ है। इसलिए जो अपने से हुआ है वो भी गुरु उपदेश से हुआ है, और जो गुरु उपदेश से हुआ है वो भी अपने से हुआ है। तो परमार्थ से अपने से हुआ है, और व्यवहार में निमित्त में बिना गुरु उपदेश के देशना लब्धि के सम्यक्त नहीं होता। दूसरी बात, जो भी मोक्ष होता है तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल के बिना तो छायक सम्यक्त होता ही नहीं है। तो केवली शुद्ध केवली से ही अपन को सम्यक्त की प्राप्ति हुई है। जब अपन कहेंगे निमित्त की अपेक्षा, तो छायक सम्यक्त किससे प्राप्त होगा? केवली शुद्ध केवली। और छायक केवली शुद्ध केवली से होता है तो सबको क्यों नहीं होगा? किससे होगा? वो अपनी खुद की पात्रता से होगा। तो इसलिए वो खुद से ही हुआ है, वो केवली शुद्ध केवली से नहीं हुआ है। तो ये तो कथन की मुख्यता गौणता निमित्त उपादान की संधि है। अब इस संधि को नहीं मिलाओ तो बस उसमें उलझते रहो। तो जिस समय जब भी होता तो ऐसे सानिध्य में ही ऐसी दृढ़ता पैदा होती है कि वो बिल्कुल अटूट, ऐसी छायक सम्यक्त की श्रद्धा, ऐसे उत्कृष्ट भावों साधकों के जीवन में केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही उसके जीवन में इतनी पवित्रता आती है, आती अपने से। पर निमित्त भी ऐसे ही उत्कृष्ट चाहिए। उत्कृष्ट साधना के लिए उत्कृष्ट बाहर का निमित्त भी पूर्ण निर्वृत्ति का चाहिए। तो ये सब ऐसे ही सहज ही एक कार्य होने में 5 समवाय चाहिए। उसमें ये 5 समवाय होते हैं। कथन मुख्यता गौणता किसकी कर रहा है ये अलग चीज है, पर खींचातानी का काम नहीं है इसमें। अब कोई कहता नहीं नहीं बिना बिना केवली के नहीं होता, कोई कहता नहीं बिना ही केवली के होता है। तो अब कौन की बात सही है? पर दोनों कहाँ? वो एक खींच रहा हो, नहीं 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 ऐसे कैसे? एक निश्चय वाला हो तो वो निश्चय की खेचत रहे, और एक व्यवहार वाला हो तो व्यवहार की खेचत रहे, निमित्त की। तो यही झगड़ा है। झगड़ा काहे का है? झगड़ा है अपनी डेढ़ अकल का। झगड़ा वस्तु स्वरूप का नहीं है। जिसने वस्तु स्वरूप समझ लिया उसके लिए तो कहीं जहाँ जहाँ जो योग हो, जहाँ निमित्त की बात आ रही तो हाँ है बिल्कुल 100%। बिना निमित्त के बताओ, कोई करके बताओ एक आध। आज तक कोई बिना केवली शुद्ध केवली के पादमूल के किसी ने छायक सम्मित किया हो तो एक आध बताओ नाम इतिहास में, किससे हुआ? अगर केवली शुद्ध केवली से हुआ हो तो बताओ, इतने सारे इतने केवली शुद्ध केवली हो गए, सबको क्यों नहीं होगा? मतलब क्या है? ये सारी की सारी अपन लोगों की खेचातानी के झगड़े हैं बिना समझ की। वस्तु स्वरूप के कोई झगड़े नहीं। वस्तु स्वरूप में तो जब काम होता है तो सब एक साथ वो 5 समवाय उसमें गर्भित हो जाते, बन जाते वो स्वयं। तो शुद्ध केवली तो चाहिए, शुद्ध केवली होना तो चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए शुद्ध केवली पना। तो ये जो है ये अपने लिए जब तक इस प्रकार से जो आचार्यों का जिस विवक्षा से जो कथन किया गया वो जब तक ज्ञान में नहीं हो तब तक अपने लिए क्या होता है? तब तक वास्तव में अपना जो सम्यक प्रकार से पूजन की सिद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती। तो देखो इसको अपन पढ़ें। जो पुरुष कथमपि अपनीत मोहा, किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया हो, ऐसा होता हुआ। तो अब किसी भी प्रकार से मोह दूर हो सकता है क्या? एक ही प्रकार से मोह दूर होता है, बताओ। निमित्त आदि की अपेक्षा किसी भी प्रकार से कहा है। परमार्थ से तो एक आत्मा के आश्रय से ही मोह का अभाव होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एक ही तरह काल में परमार्थ को, पर बाहर में निमित्तों की अपेक्षा अनेक प्रकार से व्यक्तियों को होता है। किस किस तरीके, कोई को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, कोई के लिए मूर्ति के देख करके जो है उनके लिए जो है बोध पैदा होता है, किसी के लिए उपदेश से, किसी को अलग अलग प्रकार से है।
तो ये निमित्त आदि की अपेक्षा उसके लिए अनेक भेद हैं, पर परमार्थ से तो जितने भी जीव मोहरत होंगे वो अपने स्वरूप के ही अनुभव पूर्वक होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसा होता हुआ ज्ञान मात्र निज भावमयी मकंपाम भूमिम, ज्ञान मात्र निज भावमय अकंप भूमि का, अर्थात ज्ञान मात्र जो अपना भाव उसमय निश्चल भूमि का श्रेयंती आश्रय लेते हैं, ते साधकत्व अधिगम्य सिद्धा भवंती, वे साधकत्व पने को प्राप्त करके, साधक दशा को प्राप्त करके क्रमशः सिद्ध हो जाते हैं। तू परंतु मूढ़ा, मूढ़ा जो मूढ़ मोही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं, वे अमूम अनुपलभ्य उस भूमिका को प्राप्त ना करके, किस भूमिका को? साधक पने की भूमिका को, स्वरूप की आराधना को प्राप्त ना करके परिभ्रमंती, परावलंबन और परभावों में प्रवृत्ति करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, घूम ही रहे हैं, घूमते रहे हैं। भावार्थ, जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काललब्धि को प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त यानी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। अब एक ज्ञान से ही ज्ञान को, इसलिए अपन पढ़ते हैं वो सहजानंद जी का, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई, सहज हरण दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जा। अब ये पूरा का पूरा, उसमें पूरा का पूरा उसी अपने एक स्वरूप का अनेक अनेक दृष्टिकोणों सिद्धि करके गुप्त अंत अचल ज्ञायक माने अंदर में ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो एक अपना वो द्रव्य स्वरूप और उस द्रव्य स्वरूप का ही आश्रय करके अपना ज्ञान में जो ज्ञान की पर्याय प्रतिक्षण उठती है उसमें भी वही व्यापता है, पर अपना लक्ष्य उस पर ना रह करके अपन देखते इधर उधर है, तो उसमें क्या है, भ्रांति खड़ी होकर के निरंतर मोह राग द्वेष करते रहते। तो इस प्रकार से अपन को ये आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से जैसे बने, अब यहाँ कह रहे जैसे स्वयं यानी जिस प्रकार से भी हो सके, जिस किसी भी प्रकार से मोह को दूर करना है, तो अब किसी भी प्रकार से तो बाहर में निमित्त आदि जिस तरीके से तुम्हें ये बात समझ में आ जाए उस तरीके से आप समझो, जिनके माध्यम से समझ में आ जाए। विनोद भाई से पंडित जी बोलते थे कि विनोद हम नहीं तुम्हें कल्याण में निमित्त बन सकते, बोलते थे कि नहीं? क्या भाई तुम कौन तुम्हें निमित्त बनेगा, तुम उसको बनाओ, पर हम नहीं दिखते, हमें नहीं लगता कि हम निमित्त बन पाएंगे तुम्हें। तो मतलब भाई कल्याण तो देखो खुद की समझ से ही पैदा होना अपने में, पर कभी कभी क्या होता है कि कौन सा निमित्त तुम्हारे लिए तुम्हारी बुद्धि जागृत करने में पड़ जाता है, अलग अलग है। वही चीज़ जो है दूसरे व्यक्ति समझ में नहीं आती, वो एक व्यक्ति बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो अब वो किस समय तुम्हारी पात्रता पकेगी, वो तो एक तुम्हारी उपादानगत योग्यता के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए अपन को जब अपना उपादान की योग्यता पकती है तो क्या होता है कि शेर की पर्याय में समझ में आ जाता है।
और जब उपादान पर्यायगत योग्यता नहीं पकती तो साक्षात भगवान के सानिध्य में, साक्षात तीर्थंकर के सानिध्य में समझ में नहीं आता। तो कार्य तो होता है, क्या है, तुम्हारी पर्यायगत योग्यता, पर साथ में उसका निमित्त कौन समय क्या बनेगा ये भगवान के ज्ञान में सब आता है। इसलिए उसमें खेचातानी नहीं। जो समझदार होते वो जबरदस्ती कोई को समझा तो सकते नहीं भाई, उनका तो कार्य है स्वयं समझ करके जी रहे। अब उसमें जिन जीवों की होना अच्छी है वे उनके निमित्त से तात्विक निर्णय करके और स्वयं अपनी बुद्धि जगा करके समझ जाते, और जिनको नहीं समझना है तो अब उनको कौन समझाए, व्यवस्था ही नहीं है समझाने की। इसलिए यहाँ पर अपन को ये सारी बातें समझ करके अपने जीवन में यदि वास्तव में अपन को सुखी होना है तो उपाय बहिर्मुखता का नहीं है, उपाय अज्ञानता में नहीं है, उपाय भावुकता में नहीं है, उपाय क्या है, ठेलम ठेली में नहीं है। उपाय तो समझ करके सहजता से अपने आत्मकल्याण की रुचि पूर्वक और भेद विज्ञान करके स्वास्थ्य को ग्रहण करने में ही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। एक और इन्होंने इसी बात को समझाने के लिए ये जो तुम्हारे से ये दी है इन्होंने, महाराज जी का क्या बोलते हैं ये अनुशीलन, उसमें इन्होंने एक अपना जो 15 नंबर समय सार का जो एक कलश है 15 नंबर वो इसमें दिया है। इसी बात को एक ज्ञान मात्र भाव साधक साध्यपने कैसे है तो इसमें दिया इन्होंने, एस ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभीप्सुभि साध साधक भावेन दुधैका समुपास्यताम। 15 नंबर का कलश है इसी समय सार का। तो इसमें क्या दिया, इसका हिंदी है, कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। साध्य रूप में भी उसी का, सिद्ध भगवान काय का ध्यान कर रहे, अपनी आत्मा का, और साधक लोग किसका ध्यान करते हैं, मुनिराज काय का ध्यान करते हैं, एक अपनी आत्मा का। तो साधक अवस्था में भी उसी एक आत्मा का ध्यान करना है, और सिद्ध अवस्था में भी उसी एक आत्मा का। सब जान रहे ज्ञान में, सकल गी ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। रस तो अपने स्वरूप का ही पीते हैं, ध्यान तो अपने ही करते हैं, लीनता तो अपनी ही करते हैं, बाहर में लीन नहीं होते। तो इस प्रकार से अपन को ये सभी तरीके से एकमात्र आत्मा, अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अपने ज्ञान में ही उसको लेकर के, मोह से वो समझ में नहीं आएगा, कसायों से समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा, ज्ञान से ही समझ में आएगा। वो भेद विज्ञान आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं काय से हुए हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा। और जितने भी संसार में भटक रहे हैं वो सब अच्छे उस भेद विज्ञान के अभाव में, अर्थात दूसरी तरफ से कहें अगर अस्थि में तो मोह के कारण, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमत बादी। मोह की मिथ्या कल्पनाओं से जीव भटकता रहता है, और ज्ञान को जागृत करके मुरझाई ज्ञान लता अंतर्बल से खिल जाती है। अपने स्वरूप के अवलंबन से ही उस ज्ञान की पर्याय समीचीन होती है, पूर्णता को प्राप्त होती है। ऐसा अपन को जो है ज्ञान में ही एक ज्ञान मात्र आत्मा को ग्रहण करके और साध्य साधक पने को अपने जीवन में प्रकट करके अपना आत्महित का प्रयोजन साधना चाहिए। इस कलश में आचार्य देव ने उसी बात की सिद्धि की है। आगे भी अब क्रम क्रम से और भी बातें आचार्य देव को जो समझाने की है वो चलेंगी। अभी अपना टाइम
से सूझे लो कालो, सोमानी मस्त